सिकंदर साहब आए हुए हैं। हेलो जी गालिब साहब, सबसे पहले तो जनाब, आपको कैसे हैं जी? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने बहुत पुराना टाइम याद करवा दिया शुरू में जो आपने फेसबुक का दिखाया। तो मुझे अभी भी याद है कि आपने शुरू शुरू में पाकिस्तानी फ्री थिंकर में जब पहली बार लिखा ना, तो उस वक्त वो सबसे बड़ा ग्रुप था, यानी जिसमें आपने ज्वाइन हम्म किया। हम्म तो मुझे लगा कि 14-15 में शायद बहुत उस बड़ा वक्त ग्रुप था। जी जी, वही सबसे बड़ा था पहला जो। तो उस वक्त मुझे लगा कि जैसे ना कोई क्योंकि उस वक्त हमारी आईडीज रिपोर्ट हो जाया करती थी, तो हम हम्म नए नामों से आया करते थे। तो मुझे लगा कोई पुराना बंदा नए नाम से आया। लेकिन फिर जैसे मैंने आपको पढ़ना शुरू किया, जैसे मैंने आपके जो आपने अभी दिखाए सारे मजमून, तो ये उस वक्त पढ़े थे और आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया, क्योंकि हमारे पास एक्स क्रिश्चियंस नहीं थे पहले, हम्म और ज़्यादातर जो है वो हम एक ही से चीज़ों को देखा करते थे। तो बहरहाल जो बहसें और जो बातें उस वक्त हुई वो बहुत वो, यानी कि अगर वो चीज़ वैसे चलती रहती और फेसबुक हम पे इस तरह पाबंदियां ना लगाता, तो हम्म शायद इसका रुख कुछ कोई और होता। तो एक तो वो आपने याद करवा दिया। दूसरा, आपको एक क्वेश्चन भी आया था कि पाकिस्तान में एथिस्ट कैसे सरवाइव करे। हम्म सो फ्रॉम अपने एक्सपीरियंस से भी और कुछ मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे एक्स मुस्लिम हैं और उनके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उन पे मैं बात करना चाहूँगा। हम्म क्योंकि जो रिलीजन छोड़ने के साथ हमें दो बहुत बड़े मसाइल आते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए। पहली बात तो ये होती है कि आप किसी से अपनी बात नहीं कर पाते, हाँ, आप तन्हाई। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसका जो मेंटल टोल है ना, वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। जब आप अपनी कुछ कहना चाहते हो और आपको कंफर्म करना पड़ता है ऐसे आइडियाज को जिनको आप पसंद नहीं करते, और आपको ऐसी ऐसी मतलब दिखावे के लिए चीजें करनी पड़ती हैं उस मुआशरे में रहते होते, तो ये चीजें आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक तरह आप सोचें कि एक एक्टर हो, तो वो जितनी देर एक्ट करता है उसको कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। तो एक शख्स जिसको हर वक्त एक्टिंग में रहना पड़े, उसके ऊपर उसके कितने मुज़र असरात पड़ते होंगे उसकी बिल्कुल जी, मेंटल बिल्कुल। सेहत के मेरे ऊपर। मेरे और सामने हैं लोग, मेरे सामने हैं लोग जी सर। बिल्कुल। तो बात करते हुए सोचना पड़ता है कि मुझे ये बात करनी है नहीं करनी इनके सामने, मुझे किस पे मैं ट्रस्ट करूं। आप समटाइम तो हमें हम्म कोई एक भी बंदा नहीं मिल पाता कि जिससे हम ट्रस्ट कर सकें और जिससे बात कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी कुछ सजेशंस देना चाहूँगा, बीइंग एन ओल्ड एक्स मुस्लिम इन पाकिस्तान। तो वो हैं उसके। और दूसरी ये है कि हमसे एक तरह का जो हमारा एक सहारा होता है ना, खुदा, वो छिन जाता है जब हम इस हकीकत हाँ। को जानते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम पहले जो एक दुआ मांग लिया करते थे कभी कुछ हुआ, तो वो दुआ जब छिन जाती है तो बंदा उस पर भी बड़ा वो होता है कि यार अब मैं क्या करूं, मुझे जो करना है खुद ही करना है, और इन मसाइल बंदे को से बड़ा मुझे खुद ही अपने पावरलेस आप फील को होता निकालना है। शुरू में बहुत पावरलेस फील होता है बंदे को, मगर है। फिर मेहनत करने की वजह और चीजों को देखने की वजह एक नए तरीके से समझ आती है इंसान को। बाद में शुरू का एक फेज डिफिकल्ट है, फिर आसान शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जी, शुरू में ये रियलाइजेशन ही जो अपने आप में बहुत बड़ी है कि मैं जिन चीज़ों को हकीकत समझता था और मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो जिन चीज़ों को समझता था, वो तो सारी झूठ निकली। तो अब इसके आगे क्या है? कुछ लोग, बहुत से लोग हैं जो वो जिन्होंने रिलीजन को बहुत सीरियसली लिया होता है, वो तो एक तरह से बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं कि अब ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या हम जो है बस इसीलिए आए हैं कि खाएं पिएं और अपना करें और मर जाएं और ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो ये रियलाइजेशन भी बहुत बड़ी है। तो मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगा। एक तो चीज़ ये है कि जैसे स्पार्टस ने भी कहा और आपने भी कहा कि पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं इसको आप चीज़ों को समझने के लिए अपने वक्त को इस्तेमाल करें, बहस ना करें। अपनी उसको भी पढ़ें जो आप जो कोर्स या कोई चीज़ अगर कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे और आप जॉब कर रहे हैं तो फिर दूसरी बुक्स को पढ़ें, जैसा कि साइंटिफिक बुक्स हैं या फलसफे पे बुक्स हैं। तो इन चीज़ों को आप पढ़ें, उससे आपको और समझ आएगी चीज़ों की, और आप जो बहुत से मसाइल जो आपको नज़र आते हैं ना, वो वैसे नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने ज़ाती तजर्बे में पाई है ना, वो लिखना है। क्योंकि जब हम दूसरों को कह नहीं पाते ना ये बातें, और ये क्योंकि हमारा
सिस्टम ऐसा होता है, हमें मिलता नहीं कोई, तो हम लिखें, हम कुछ भी अच्छा बुरा है कुछ भी है, अगर आप अपने पास कहीं पे उसको लिखें महफूज। अब तो एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं जिनमें आप इंक्रिप्टेड फॉर्म्स में लिख सकते हैं, कि यानी ये नहीं है कि अगर आपका फ़ोन या आपकी डिवाइस किसी को एक्सेस हो जाती है तो आपका लिखा हुआ वो जो है वो एक्सेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आप इंटरनेट से मदद लें कि आप ऐसी जगहों पे लिखें, उन चीज़ों को महफूज रखें। फिर जो अभी भी आप सोशल मीडिया के ऊपर आज़ादी है कि आप नाम बदल कर वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को यूज़ करें। तो लिखना जो है ये भी, और अगर नहीं भी आप पोस्ट करना चाहते फॉर योर ओन सेफ्टी, तो आप लिखें ज़रूर। जब आप चीज़ें लिखेंगे तो आपका एक भड़ास जो है वो निकलेगी किसी न किसी सूरत। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे और अपने आप को बेहतर बनाएंगे, तो एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि आप लोग ज़िंदगी के मैदान में भी दूसरे लोगों से बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि जब हमें ये समझ आ जाती है ना हमें कि मेरा कोई और सहारा नहीं है, मैं कोई झूठे सहारे या खुदा कुछ नहीं करेगा और मुझे जो करना है वो खुद ही करना है अपने लिए, तो फिर आप सही तरह एफर्ट कर पाते हैं, आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि हाँ मैं अपने सिस्टम खुद ही बनाऊंगा और मैं ये अपनी बल पे करूंगा। तो ये जो ताकत है, ये ताकत आपको एक फ्री थिंकिंग से आती है जो आपको बहुत से डॉगमास से आज़ादी देती है। तो उसको इस्तेमाल करते हुए आप फिर अपने चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ऐसी स्टेजेस भी आपके लिए आएंगी कि आपको बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे कि आप पाकिस्तान से बाहर आ जाएंगे, वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी आ सकें तो आप कम से कम जो है वो अपना मकसद है कि आप अपने आप को पढ़ने की तरफ लेके आएं और ज़िंदगी का मकसद दूसरे इंसानों को भी मदद करने की तरफ लेके आएं। तो यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी बहुत शुक्रिया गालिब, आपने आज मुझे लिया और आपसे बात करके अच्छा लगता है। मैं काफ़ी देर बाद आया हूँ, लेकिन होपफुली मैं भी किसी ना किसी टाइम पे कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। चलें, ठीक है जी, थैंक यू, ऑलवेज नाइस टू हैव यू। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।